इस दरगाह का तारुफ मैं इसलिए करवा रहा हूँ, आपको पता हो कि आप बैठे कहाँ हैं। ये कोई मामूली दरगाह नहीं है। वलियों के ताजदार हुजूर मलकी बाबा सरकार सुल्तानुल औलिया शेखुल समावात वल अर्द शेखुल अरब वल अजम। तो ये बातें हैं कि इस दरगाह का तारुफ, हमारे इदारे का तारुफ, हुजूर मलकी बाबा सरकार कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो मोहताज तारुफ हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, प्रेस, जहाँ जहाँ देख लें आप, रोजनामा जंग, नवाए वक़्त, पाकिस्तान, डॉन, द न्यूज़, द मशरक, इवनिंग स्पेशल, रोजनामा खबरें, कौन कौन से पाकिस्तान की सहाफत के अंदर अखबारात में अंबार लगे पड़े हैं। हमारी लाइब्रेरी में पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, आपके ऊपर बेशुमार फीचर शाया हुए, खबरें शाया हुई। तो पाकिस्तान टेलीविजन पर मुझे बुलाया गया, कुरान और अज़मत रसूल और इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, आप निकाल के देख सकते हैं। पीटीवी होम का प्रोग्राम हुआ, पीटीवी न्यूज़ का हुआ। तो ये सहाफत की दुनिया के साथ अलमलंगिया का ताल्लुक जो है वो 25-30 साल उकाड़ा प्रेस क्लब का मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, चीफ पैटर्न रहा हूँ, सरपरस्त आला रहा हूँ और बेशुमार लोगों पर। लेकिन आपको मैं हल्की हल्की छोटी छोटी झलकियां सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ, आपको पता हो कि यहाँ जो है सारे अनाड़ी नहीं है, ये बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। ये जो अभी अली अब्बास आपको तारुफ करवा रहे थे, ये पीएचडी का इन्होंने जो मकाला लिखा है, इन्होंने पीएचडी की है। तो वो 850 सफ़ात की किताब है। कितने सफ़ात की? इतनी मोटी 2 किलो की किताब है और पूरी दुनिया के इदारों ने उसके ऊपर तबसरे शाया किए, अखबारात के अंदर, रिसालों में, रूहानी डाइजेस्ट, हमदर्द फाउंडेशन, मुक्तदरा कौमी ज़ुबान, अकादमियत पियाद पाकिस्तान, जो है उर्दू डिक्शनरी बोर्ड और पाकिस्तान के कौन कौन से इदारे हैं जो सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि आप मुखलस हैं अल्लाह के रास्ते पर चलने के लिए। आप अल्लाह के घर में 5 दफा हाजिरी देने के लिए आते हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। तो ये देखकर कि इनके दिल में सच्ची तलब है अल्लाह के रास्ते पर चलने की, इनका हक बनता है कि इनको प्रॉपर गाइडलाइन दी जाए, इनकी रहनुमाई की जाए। क्यों कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। इसी रोज शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़माओ मकान और भी हैं। मौत करीब आ रही है तो अभी हमने किया क्या है? करना तो बहुत कुछ है। अभी ज्यादा से ज्यादा क्या कर लिया होगा पूरी जिंदगी में? एक मकान, एक दुकान, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, इसके अलावा तो कुछ नहीं किया होगा। तो करना तो बहुत कुछ है, अभी अंदर की अभी बहुत से मनाजिल बाकी हैं। तो नमाज पढ़ते हैं, हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए। सबसे पहले आगाज होता है वजू से। नमाज जब पढ़नी होती है पहले इरादा, नीयत, इस्तंजा, तहारत, पाकीज़गी हासिल करके वजू शुरू करते हैं। तो वजू के बारे में आरिफों कामिलों ने रहनुमाई फरमाई है और बताया है कि कर साफ दिल को गैर से, कर साफ दिल को गैर से, कहते नहीं है सुभाना कल्ला वला इलाहा गैरुक, है ना? तो वो गैर से दिल को पहले पाक कर, इसके अंदर तूने इतने बुत डाले हुए इनको निकाल बाहर, अगर अल्लाह से मोहब्बत हो गई है तो। कर साफ दिल को गैर से, इसको वजू कहें, पर शर्त है प्यारे के हर दम वजू रहे। शर्त क्या है? हर दम वजू रहे। और जब वजू कर लिया तो उसके बाद क्या करते? नमाज। चाहे नमाज पढ़नी तो हस्ती से दरगुजर, अगर चाहता है तू नमाज पढ़नी, हकीकत नमाज को समझना चाहता है, आरिफ है कामिलों वाली नमाज, एक है नर्सरी के स्टूडेंट वाली नमाज, एक है सैयदना गौसुल आजम वाली नमाज, ज़ुल्फुल अंबिया वाली नमाज, महबूब इलाही वाली नमाज, शेर खुदा वाली नमाज। अगर वो पढ़ना चाहता है, चाहे नमाज पढ़नी तो हस्ती से दरगुजर, और ऐसा गुजर के हस्ती की बाकी ना भूल रहे, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, ये जिन्होंने अपनी हस्तियों को मिट्टी में खाक में मिला दिया वो गुलो गुलजार हुई। आलमी के नाम के डंके बजरे, मशरक मगरब शमाल जनूब हजूर मलंगी बाबा औलिया ने क्या किया? अपनी नफी कर दी। तो पीरो मुर्शद की जात खुश हो गई, अल्लाह ताला ने ताजे विलायत उनके सर पर सजा दिया। हजरत मलंगी बाबा को मुकाम आला किसने अता फरमाया?
حضور ملنگی بابا شہنشاہ کو مقام اعلیٰ روحانیت کا کس نے عطا فرمایا؟ اور سبحان ربی اعلیٰ، اعلیٰ نے، یہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں نمازوں میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی اعلیٰ، اعلیٰ، سبحان ربی اعلیٰ نے حضور ملنگی بابا کو اعلیٰ بنا دیا. سبحان ربی اعلیٰ عظیم نے حضور ملنگی بابا کو عظیم شان عطا فرما دی. تو اگر چاہے نماز پڑھنی تو ہستی سے درگزر، یہ جو تیرے اندر میل کچیل ہے اس کو نکال باہر کا. اگر سچی محبت ہے تو دعا کیا کرو کہ اللہ آپ کو آگ لگا دے. العشق نار یحرق ما سوى اللہ، عشق ایک آگ ہے جو ہر چیز میں جلا دیتی ہے ما سوى اللہ کے. تو عشق حقیقی، عشق رسول کی آگ، اس کی دعا مانگا کرو اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں وہ آگ لگا دے جو بلال حبشی کو لگی ہوئی، جو صہیب رومی کو لگی ہوئی تھی، جو سلمان فارسی کو لگی ہوئی تھی، جو صدیق اکبر کو تھی، عمر فاروق کو، عثمان غنی کو، علی المرتضیٰ کو. وہ آگ ہمیں بھی کوئی شعلہ عطا فرما، اس کی چنگاری ہمیں بھی عطا فرما. تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اندر سے جل جائے گا یہ خواہشات نفسانی جس نے ہمیں پاگل کیا ہوا. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت خواہشات نے، مال و دولت کی حرص و حوث نے تباہ کر ڈالا، ہلاک کر ڈالا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تمہارے جنازے نکل جاتے ہیں تمہیں شرم ہی نہیں آتی. تو وقت سے پہلے سمجھنا اس بات کو، اللہ سے شرم کرنی ہے. سب سے زیادہ شرم کرنے کا حقدار کون ہے؟ حضور نے فرمایا عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی کے بارے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں، جو ہمیں قرآن نے بتائی ہیں، حدیثوں میں آئی ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب وضو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ نیت کرتے ہیں. اس کے بعد پانی سے ہاتھوں کو دھوتے ہیں. ہاتھوں کو دھونے کا مقصد کیا ہے کہ یا اللہ میں دنیا سے اب یہ ہاتھوں کو دھو رہا ہوں، دنیا کی طرف سے ان ہاتھوں کو دھو رہا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں وہ میری امت میں سے نہیں. رسول پاک کیا فرما رہے ہیں؟ جس کے ہاتھ سے، ہاتھوں سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں وہ میری امت محمدی میں سے نہیں. تو ہم وضو میں کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہاتھوں کو دھوتے ہیں. کیوں کہ انسان کا ٹوٹل جو ہے نا پوری زندگی کے اعمال، عملوں کا دار و مدار وہ ہاتھوں کے اوپر ہے. آپ دنیا میں کوئی بھی عمل کرتے ہیں کہاں سے کرتے ہیں؟ ہاتھوں سے کرتے ہیں. کہتے نہیں ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے قیامت کے دن، جو بھی انسان نے عمل کیے ہوں گے نیک یا برے وہ گواہی دیں گے. تو ہاتھوں کو ہم وضو کے لیے پہلے دھوتے ہیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کلی کرتے ہیں. تو زبان، ہاتھ اور زبان یہ سب سے پہلے وضو کا آغاز. فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں. تو زبان کو کیوں دھوتے ہیں؟ اور یہ فساد کی جڑ ہے ساری. یہ سارے گناہوں کی اصل آغاز یہاں سے ہوتا ہے. دنیا میں جتنے بھی جھگڑے، فساد، تھانے، کچہریاں، مقدمے بھرے ہوئے ہیں، یہ سارے لڑائیاں جھگڑے شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ زبان کو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہے اور اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا صحابہ کو، کیا میرے صحابہ تم مجھے اس کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے. اس کو کنٹرول کرنا یہ جہاد اکبر ہے. فرمایا تم مجھے اس کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو زبان جو ہے اس کا استعمال، فرمایا خاموشی عبادت ہے. کیا؟ جو خاموش رہا وہ سلامت رہا، اور جو سلامت رہا وہ نجات پا گیا. تو ہم نے خاموش بھی رہنا ہے، لیکن وہ والی خاموشی جس میں شرم نہ ہو. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی خاموشی، ایسا خاموش انسان جو بظاہر خاموش ہو، جہاں بولنے کا وقت ہو نہ بولے، وہ گونگا شیطان ہے. وہ کیا ہے؟ گونگا شیطان ہے. اور جہاں بولنے کی ضرورت پڑے وہاں نہ بولے، اور کئی ہوتے ہیں جہاں نہیں بولنے کی ضرورت وہاں بولنا شروع کر دیتی. تو اس کا استعمال یہ بھی سیکھنا ہے. نماز میں ہم نے پہلے دھویا نہیں ہے اس کو، زبان کو. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ناک میں پانی ڈالتے ہیں. سلطان العارفین سلطان باؤ فرماتے ہیں جو تم غافل سو تم کافر، سانو مرشد ہو پڑھایا ہو.
दम, सांस जो आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, कहाँ से आती है? नाक से आ रही है ना। तो जिंदगी का दारोमदार किस पर है? नाक पर है। जैसे ही ये सांस बंद हुई, ऑक्सीजन लगा देते हैं तो इंसान की डेथ हो जाती है। ऐसे होता है ना। तो इसको ढूंढना है कि या अल्लाह ये जो सांस मैंने दुनिया में गुजारे थे अपनी ख्वाहिशात के लिए, इन सब को धोता हूँ तेरी बारगाह में हाजिर होना। उसके बाद फिर चेहरा धोते हैं, मुंह पे पानी डालते हैं, आंखों में पानी डालते हैं। ये आंखें जो हैं ये भी गुनाहों की जड़ है। आंखों के जो गुनाह होते हैं उसकी तफसीरों के अंदर बड़ी मिसालें दी हुई हैं। तो आंखों को हुक्म है कुरान पाक में कि जब मर्द औरतों को देखें तो अपनी नजरों को झुका लें। हमारे जहनों में ये है कि नहीं, औरतें नजरों को झुका लें। औरतें भी नजरों को झुकाएं और मर्द भी नजरों को झुकाएं। शर्म और हया दोनों के लिए बराबर है। शर्म सिर्फ औरत के लिए नहीं है। मर्द अगर जो है औरत को देखकर अपनी नजर नहीं झुकाता तो वो मर्द बेशर्म है, बेहया है। इन छोटी छोटी बातों को समझना पड़ेगा, फिर आपको लज्जत नमाज शुरू होगी और हकीकत नमाज और सुरूर और कैफ और फिर वो अस्सलात मिराजुल मोमिनीन वाली मंजिलें फिर शुरू होनी है। पहले इन सब चक्करों को समझना है। ये जिन्होंने हमें फंसाया हुआ है, ये नफ्से अम्मारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा। नफ्से अम्मारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा। इसके इतना बड़ा ये चालबाज है कि इंसान को इसका अहद है कि मैंने इंसान को लानत करके मारना है। क्या है इसका अहद? ये इतना चालबाज है, शैतान का नुमाइंदा है। एक इंसान 5 वक्त का नमाजी है, जिसकी पूरी कोशिश होती है कि मैंने इसको जहन्नम में फेंक के छोड़ना। नमाजें पढ़ ली, इखलाकियात में फंस गया। अखलाक अच्छे कर लिए, गुस्सा हराम है उसमें फंस गया। मस्जिद से बाहर निकला, लड़ाई कर ली, ठीक है, तो नमाज पर पानी फिर गया। अंदर हसद पैदा हो गया, किसी के खिलाफ बुग़्ज़ रखा हुआ पाल कर अंदर, इसको कहते हैं कीना परवरी। ये भी गुनाह है। इन गुनाहों की किस्मों को समझें। ये अंदर ही अंदर इंसान के अंदर खिचड़ी पक रही है। इसको जब तक इसको साफ ना करेंगे, जहां सफाई वहां खुदाई। तो अंदर दिल को कर ले साफ, तो फिर अल्लाह की यहाँ अल्लाह का ज़हूर हो जाएगा। तो आपको बोलने की जरूरत नहीं होगी। लोग कहेंगे कि ये अल्लाह का वली है, ये अल्लाह का सच्चा आशिक है, ये आज के रसूल है। आज की इस नशिस्त में हमने जो कुछ सुना, सीखा, समझा, अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।